कहीं टॉयलेट की जगह पर मुझे कैंसर तो नहीं हुआ है, ये डर काफी लोगों में देखा जाता है। अगर आपको भी टॉयलेट के बाद मलद्वार की जगह पर कुछ बाहर निकला हुआ सा महसूस होता है, आपके हाथ को लगता है, और जब पहली बार ये आपको होता है तो किसी भी इंसान को डर लगना एक स्वाभाविक बात हो जाती है। उसके मन में कई सवाल आने लगते हैं। ये है क्या? किस वजह से ये मुझे हुआ है? क्या ये बवासीर है, या फिर कोई गंभीर बीमारी है, या फिर कहीं ये कैंसर तो नहीं है? और इसी डर की वजह से लोग परेशान हो जाते हैं। वो डॉक्टर के पास भी कभी कभी जाते नहीं है, छुपाते हैं, शर्म से उन्हें दिखाते नहीं है, और इस डर की वजह से उनकी परेशानी बढ़ जाती है। लेकिन मैं आज आपसे ये वादा करता हूं कि इस वीडियो के अंत तक आपके मन के जितने भी सवाल हैं उनके जवाब आपको मिल जाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंगसे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टोंगसे होम्योपैथी पे। अगर आप पहली बार आए हैं, नीचे बटन है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपके काम की वीडियोस है। देखिए, पिछले 20 साल से मैं काम कर रहा हूँ। पाइल्स, फिशर, फिस्टुला के काफी पेशेंट्स मैंने देखे हैं, और इसीलिए आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले समस्या को समझते हैं। जब आप टॉयलेट के लिए जाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, तो मलद्वार की जगह पे यानी एनस की जगह पर ऐसी गांठ जैसा उभरा हुआ सा भाग बाहर निकल जाता है। कभी कभी ये खुद ब खुद अंदर चले जाता है, लेकिन कभी कभी हाथ से ढकेलना पड़ता है, और कभी कभी बाहर ही रह जाता है। साथ में कभी खून निकलता है, कभी दर्द हो सकता है, या कभी तकलीफ और ज्यादा बढ़ जाती है, और ऐसे में इंसान कंफ्यूज हो जाता है, डरने लगता है। तो आइए एक एक करके समझते हैं इसके पीछे के क्या कारण होते हैं, और ऐसी गांठ क्यों निकलती है, किस वजह से ये आपको हो सकती है। इसका सबसे पहला कारण है इंटरनल हिमोरॉइड्स, यानी अंदरूनी बवासीर। ये देखिए, इस तरह से रहता है। सबसे पहला और आम कारण है अंदरूनी बवासीर। ये देखिए, इसे हम कहते हैं इंटरनल हिमोरॉइड्स। हमारे मलद्वार के अंदर ये नसें होती है इस तरह की। इनमें जब दबाव बढ़ता है तो सूजन आ जाती है, और यही सूजन धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है कि टॉयलेट के वक्त जोर लगाना पड़ता है, और फिर ये नसें फूल के बाहर आ जाती है। शुरुआत में ये सिर्फ टॉयलेट के वक्त बाहर आती है, खुद ब खुद अंदर चली जाती है, लेकिन अगर इसका सही इलाज नहीं किया जाए तो धीरे धीरे हमेशा बाहर आने लगती है। इसमें आपको 1 या 2-3 मस्से भी महसूस हो सकते हैं, कभी कभी खून निकल सकता है, और खासकर लाल रंग का ताज़ा खून भी इससे निकल सकता है। ज़्यादातर ये गलत खान पान की वजह से या पानी की कमी की वजह से हो सकती है। इसे हम कहते हैं इंटरनल हिमोरॉइड्स। और याद रखिए, इंटरनल हिमोरॉइड्स होम्योपैथी की दवाई से पूरी तरह से हम ठीक भी कर सकते हैं। अगर आपको भी तकलीफ है तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर तकलीफ के बारे में बताइए, चैट कीजिए, दवाई आपके घर पे आएगी। दूसरा इसका मुख्य कारण होता है रेक्टल प्रोलैप्स। जी हाँ, रेक्टल प्रोलैप्स ये बवासीर से थोड़ा अलग होता है, लेकिन थोड़ा गंभीर भी होता है। इसमें मलद्वार की अंदरूनी दीवार यानी रेक्टम खुद बाहर निकल के आ जाता है। देखिए, इस तरह से खुद रेक्टम ही बाहर आ जाता है, और जब आप इसे हाथ लगाते हैं तो आपको ये मस्से की तरह बिल्कुल भी नहीं लगता, बल्कि ये एक पूरा गोल रिंग जैसा बन जाता है। यानी आपके हाथ को ऐसा एक रिंग की तरफ ये फील करने लगता है। और यही सबसे बड़ा फर्क होता है बवासीर और रेक्टल प्रोलैप्स में। रेक्टल प्रोलैप्स ज्यादातर बुजुर्गों में, बच्चों में, या उन महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है जिनकी कई बार डिलीवरी होती है। तीसरा मुख्य कारण होता है एनल पॉलिप, जिसे हम रेक्टल पॉलिप भी कहते हैं। ये एक एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है जो मलद्वार या रेक्टम की अंदरूनी दीवार पर बन जाती है। सीधे शब्दों में अगर मैं आपसे कहूं तो ये एक मस्से की तरह होता है। जैसे शरीर पे कहीं पे भी मस्सा आ जाता है, वैसे ही लैट्रिन की जगह पर एक आधा मस्सा आपको आ जाता है, इसे हम पॉलिप कहते हैं। और ज्यादातर केसेस में ये बिनाइन होता है, यानी घबराने वाला मस्सा नहीं होता है, कैंसर वाला मस्सा नहीं होता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर को एक बार दिखा दीजिए ताकि क्लियर हो जाए। अब चौथा मुख्य कारण होता है कैंसर, और ये सबसे गंभीर होता है कोलोरेक्टल कैंसर, यानी मलद्वार का कैंसर। मैं समझ सकता हूं ये सुनकर डर लगता है, लेकिन इसके बारे में जानना इसलिए भी जरूरी है ताकि अगर कोई लक्षण आपको दिखे तो आप तुरंत सावधान हो सके। इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि जगाना है, इन्फॉर्म करना है। देखिए, कैंसर में जो गांठ बनती है वो बवासीर जैसी नरम नहीं होती, वो कड़क और सख्त होती है, यानी कठोर होती है। हाथ लगाने पर एकदम हार्ड फील होती है, फीलिंग में ही अलग लगता है, और साथ में कुछ और लक्षण भी आपको दिख सकते हैं, जैसे शौच जाने की आदत में आपके बदलाव हो सकता है। कभी कभी दस्त होते हैं, और कभी कभी कब्ज होता है, यानी पतली लैट्रिन होती है, कभी हार्ड लैट्रिन हो जाती है। कभी कभी बिना वजह बहुत ज्यादा खून निकल जाता है। पेट में कुछ लोगों के दर्द रह सकता है। अचानक से वजन तेजी से कम होने लगता है। हर वक्त वीकनेस, थकान, कमजोरी महसूस होने लगती है। तो याद रखिए, इनमें से कोई लक्षण अगर आपको दिखता है,
आपके मन में डर लगता है, तो डरने की बजाय अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाइए, एक बार उन्हें दिखाइए, चेकअप करवाइए। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, चेकअप करवाते हैं, तो तुरंत आपका डर निकल जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा, ज्यादातर केसेस में ये पाइल्स की वजह से, पॉलिप्स की वजह से या प्रोलैप्स की वजह से भी हो सकता है। और अगर कुछ ध्यान देने वाली गांठ वहां पर दिखती है तो हम सही समय पर सही इलाज भी करवा सकते हैं। अब हम जानते हैं इसके इलाज के बारे में, लेकिन जैसे मैंने कहा, सबसे पहले जरूरी होता है निदान, यानी डायग्नोसिस, यानी सही पहचान। बिना जांच के, बिना डॉक्टर की सलाह के, कहीं से भी पढ़कर, सुनकर, देखकर, ऑनलाइन देखकर खुद के मन से दवाइयां नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको पाइल्स, फिशर या फिस्टुला की तकलीफ है तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, होम्योपैथी में इसके लिए बहुत अच्छी दवाइयां है जो बिना ऑपरेशन भी आपको ठीक करा सकती है। तकलीफ कम हो सकती है, खून पूरी तरह से बंद हो सकता है और ये दोबारा होने की संभावना भी कम हो जाती है। लेकिन पहले नजदीकी डॉक्टर को दिखाइए। अगर आपको काफी दिनों से तकलीफ है तो आप हमसे भी चैट कर सकते हैं, फोटोज डाल सकते हैं और घर बैठे ट्रीटमेंट पा सकते हैं। अगर आपको भी पाइल्स, फिशर की तकलीफ है तो एक डाइट चार्ट मैं आपको देना चाहता हूं। उसके लिए आपको सिर्फ कमेंट में डाइट चार्ट ऐसे लिखकर मुझे भेजिए। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, फैमिली मेंबर्स तक भी शेयर जरूर कीजिए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।